अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गाइस आ गए हैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर, जो आज से एक हफ्ता पहले मैंने डाला था। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही कीमती चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो उर्दू है। और उर्दू सीखने के लिए मैंने बताया था क्या चीज़ ज़रूरी है, मैंने बताया। और गाइस आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी भगा के ना देखें। अगर आप भगा के देखते हैं तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप, जैसे मैं बताऊंगा, भे की जगह फे पढ़ लेंगे या थे पढ़ लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं, एक्स्ट्रा देखते रहें, ताकि आप मेरी हर बात आपको बिल्कुल आसानी के साथ अच्छी तरीक़े से समझ में आ सके। तो गाइस शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। गाइस आगे आपका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि उर्दू में, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि उर्दू में अलिफ से लेके या तक कितने हैं, अरबी में अलिफ से लेके या तक कितने हैं, हिंदी में अलिफ से लेके या तक कितने हैं, और अंग्रेज़ी में कितने हैं। तो गाइस ये चीज़ तो आप पहले पार्ट में बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर जो है 15 हर्फ ऐसा है जो मुरक्कब, जो किसी का सहारा लेकर बना। 15 हर्फ ऐसा है जो किसी का सहारा लेकर बना है। जैसे बे प्लस हे बराबर होता है भे। क्या होता है? भे। ये 15 वर्ड ऐसा है जो उर्दू के अंदर नहीं है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 15 हर्फ ऐसा है जो उर्दू के अंदर नहीं है, लेकिन हिंदी का मदद लेकर, यानी किसी हर्फ का सहारा लेकर, मुरक्कब होकर ये हर्फ जो है आया है। तो अब ये हर्फ के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये हर्फ को समझेंगे कैसे। पहले पढ़ने का तरीका समझ लेते हैं कि उर्दू के अंदर लिखा हुआ भे। क्या लिखा हुआ है? भे। इसको जो हिंदी में भे पढ़ेंगे, भो। इसका क्या होता है? भो होता है। इसको पढ़ेंगे कैसे? भे। क्या पढ़ेंगे? भे। इसका होता है फ। उसके बाद है थे, उसके बाद है थ। इसी तरह थे है, झे है, छे है, धे है, धे है, रे है, खे है, घे है, ले, में, ने, वे। तो गाइस इसको पढ़ने का तरीका पहले आपने समझ लिया। अब इसके आगे चलते हैं कि बे प्लस हे बराबर भे होता है। बे प्लस हे बराबर क्या होता है? भे होता है। बे प्लस हे बराबर भे। पे प्लस हे बराबर, इसी को ऐसे लिखते हैं, बे प्लस हे बराबर होता है भे। क्या होता है? भे। इसी तरह होता है पे प्लस हे बराबर फे। क्या होता है? फे होता है। तो गाइस इसको आप खुद से कर लीजिएगा कि ते प्लस हे बराबर थे, टे प्लस हे बराबर ठे, जीम प्लस हे बराबर झे, चे प्लस हे बराबर छे, दाल प्लस हे बराबर धे, डाल प्लस हे बराबर ढे, रे प्लस हे बराबर रे। अब गाइस आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा। तो मैं ये बताऊं कि हिंदी के अंदर आधा रो और हो नहीं लिखा जाता है। हिंदी के अंदर आधा रो और हो नहीं लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा, डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया हूँ आर एच। क्या लिख दिया? रे। उसके बाद है काप। काप में काप प्लस है बराबर खे, लाम प्लस है बराबर ले, मीम। उसके बाद लाम में देखिए यहाँ पे लाम मीम नून, यानी ले, में, ने, वे। ये 3 वर्ड जो है उर्दू हिंदी से नहीं आया है, लेकिन ये 4 हर्फ जो है ऐसा है जो उर्दू के अंदर लिखने में दो चश्मे हा का इस्तेमाल होता है। हिंदी के अंदर नहीं है। क्यों हिंदी के अंदर इसलिए नहीं है कि हिंदी तो खुद एक सहारा लेकर बन गया, आधा वो और हो बन गया। तो ये तो हिंदी का हुआ नहीं, आधा नो और हो बन गया, आधा नो और हो बन गया। ये भी हिंदी का नहीं हुआ, आधा मो और हो बन गया। ये भी हिंदी का नहीं है, आधा लो और हो। ये भी हिंदी का नहीं है। बाकी इसके अलावा आप देखिए 11 हर्फ ऐसा है जो सहारा लेके आ रहा है। एक और है रे प्लस है बराबर, तो ये तो हिंदी में है ही नहीं। ये 5 हर्फ के अलावा, ये 5 हर्फ के अलावा आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है 10 हर्फ,
ये 10 हर्फ क्या है, हिंदी का आया है। किसमें आया है, हिंदी का उर्दू में आया है, जो उर्दू में मुरक्कब हर्फ बन गया है। कितना हर्फ बन गया है, अब 38 में मुरक्कब हर्फ को 15 को प्लस कर दीजिए, 15 को प्लस कर दीजिए, ठीक है गाइस। उसके अलावा और इसके अंदर एक चीज और समझ लीजिए कि पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 2 गो ये, क्या बताया था, 2 गो ये, जिसको या बोलते हैं, ये 2 गो ये बताया था। ये दोनों हा का इस्तेमाल एक ही साथ होता है। मैंने पहले वीडियो के अंदर इसलिए इसको अलग अलग बताया था कि अगर मैं उस वक्त इसको अलग एक साथ कर देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि अलिफ से लेके या तक तो या में 2 गो या आता है, अलिफ से लेके या तक में या तो 2 गो आता है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग बताया। तो अब देखिए ये दोनों या जो है एक ही में शुमार होता है। वो अलग सी बात है कि मजहूल और मारूफ, वो अलग सी बात है। अगर उस कवायद में घुसते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ उर्दू पढ़ने के लिए सीखना है। तो अभी इसके अंदर हम लोग अगर बहस ना करें तो बेहतर है। इसी तरह एक और आता है, ये है और 2 चश्मी है, ये भी दोनों भी जो है एक ही में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह बे प्लस हे बराबर भे हुआ, इसका तो पता ही, आपको इंग्लिश पता होगा। भे का BH होता है, फे का PH होता है, और उसके बाद ते का जो है TH होता है, थे का जो है TH होता है, ठो का जो है TH होता है, झो का जो है JH होता है, छो का जो है CH होता है, धो का DH होता है, ढो का DH होता है। अब यहाँ पे रे है। अब जाहिर सी बात है, मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर बताया था कि बड़ी रे का जो है रो आता है, बड़ी रे का, जिसको रे बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, इसका जो है रो आता है, क्या आता है, रो आता है। उसके बाद हो का तो पता ही होगा आपको, H आता है, क्या आता है, तो RH मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, RH यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद खे का, खो का जो है KH आता है, घो का जो है GH आता है, ले का LH होगा, मो का मे का MH होगा, ने का NH होगा, वे का VH या WH भी आप लिख सकते हैं। तो गाइस आप इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो गाइस आपने ये समझ लिया, बे में है मिला भे, पे में है मिला थे, आपने समझ लिया है। अब उसके आगे चलते हैं कि मैंने एक चीज बताया था, आप लोग नोट किए होंगे कि जब मैंने अलिफ से लेकर या तक समझाया था और बे से बे भे फे थे बताया था, तो उसके अंदर देखे होंगे कोई वर्ड के अंदर मैंने नुक्ता दिया था, कई वर्ड के अंदर मैंने, जैसे में जो और जो, जैसे में है खो और खो, मैंने क्या किया था, नुक्ता दिया था। तो अब हम पहचानते हैं ये नुक्ता क्यों दिया मैंने, क्योंकि सवाल उठता है, आप जब कीपैड मोबाइल चलाएंगे तो कीपैड मोबाइल के अंदर देखिएगा कि अगर कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं या फिर गूगल पे या फिर कहीं पे भी आप सर्च करते हैं या फिर हिंदी में लिखते हैं तो वहां पे देखिएगा कि नुक्ता आता है, क्या आता है। अब ये नुक्ता का राज क्या है, अब उसको हम समझते हैं कि देखिए जहां पर भी नुक्ता आए, जहां पे भी नुक्ता लगे वो जा आता है, क्या है, जा, क्योंकि जो तो 2 गो है, जो क्या है, 2 गो है, और दोनों का जो है एक होता है Z, एक होता है जो जे, एक होता है Z, एक होता है जे, एक होता है Z, एक होता है जे। अब दोनों के अंदर नुक्ता है, किसके अंदर है, दोनों एक के अंदर नुक्ता है जो के अंदर, और Z जो के अंदर नुक्ता नहीं है, तो इसका जो है इंग्लिश हो जाएगा Z, क्या हो जाएगा, जिस हर्फ के नीचे नुक्ता है उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, Z, और जिस हर्फ पे नुक्ता नहीं है उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, जे, क्या हो जाएगा, जे। इसी का उर्दू होगा जीम और जाल। और इसके अंदर देखिए गाइस और भी लफ्ज है जो अगर हम समझाते हैं या लिखते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में काफी दिक्कत होगा। तो मैंने बता दिया है, सिर्फ एक ज़हन नशीन के लिए, आपको याद रखने के लिए मैं ये कुछ वर्ड जो है लिखा है। तो अपने हिसाब से जो दोनों पार्ट का वीडियो है दोनों को देखकर अच्छा से समझ ले और जिस पे नुक्ता लगा हुआ उसको निकाल के अपना समझ ले। तो उसके बाद देखिए इसके अंदर भी Z के अंदर भी, यानी जा और जा और जा के अंदर भी बहुत सारा लफ्ज है। उसके बाद चलते हैं खे, क्या चलते हैं, ख। अब देखिए ख में भी नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बिंदा लगा हुआ है, किस क्या लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है। तो अब देखिए इसमें भी KH है, इसमें भी KH है। अब हम पहचाने कैसे, पहचाने कैसे, इसके बारे में हम बताएंगे अभी, इसके बाद बताएंगे, पहले आगे समझते हैं। तो
KH ये भी है, KH ये भी है, दोनों तो खे ही हुआ। तो अब देखिए जिसके नीचे नुक्ता नहीं है, जिसके नीचे नुक्ता नहीं है वो खे होगा। क्या होगा? खे। अलिफ से लेके या तक में जो खे आता है वो खे होगा। और जिसके अंदर नुक्ता लगा हुआ है वो बे में है मिला भे वाला जो है, उसी के अंदर जैसे एक वर्ड आया है खे, काफ में है मिला खे, काफ में है मिला खे, काफ में है मिला खे। इसी तरह को और को, भाई आप जब उर्दू में कुछ लिखेंगे तो आपको ये चीज का कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। जैसे लिखना है कलम, क्या लिखना है? कलम। अब क्या मालूम काफ से होगा या कमल? कलम, कलम, कलम और है कमल। क्या है? कमल, कमल। अब ये दोनों में कंफ्यूजन होगा कि भाई कलम के अंदर क्या बड़ी काफ से होगा या छोटी काफ से होगा, यानी बिंदा वाली काफ से होगा या बेगर बिंदा वाली काफ से होगा। तो ये चीज समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर नुक्ता लग गया। अब नुक्ता लगा ऑटोमेटिक हमको समझ में ये आ जाएगा कि नुक्ता लगा क्या है भाई? काफ है। तो कलम इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, कलम कैसे लिखा जाएगा? कलम। नुक्ता नहीं है, क्या है? नुक्ता नहीं है, जाहिर सी बात है कलम कमल होगा। क्या होगा? कमल। ठीक है गाइस, तो इसको समझ लिया आप। चलिए आगे चलते हैं। ग और ग जिसका है GH और G। अब देखिए GH में क्या है कि गाप में है मिला घे। क्या है? गाप में है मिला घे। क्या होगा? गाप में है मिला घे। GH जिसके जो गो के नीचे नुक्ता लगा हुआ है उसका क्या होगा? GH। GH क्या होगा? गाप में है मिला घे। अगर हमको हिंदी नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट उर्दू लिखा, हिंदी लिखा हुआ, इंग्लिश नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट देखें यहाँ नुक्ता है या अपने दिमाग से लगाएं। कई जगह ऐसा होता है जो मुंह से बोला जाता है, लिखो गुलाब, गुलाब लिखा, समझ में आ गया, गुलाब समझ में आ गया। लेकिन इसी तरह लिखा जाए गजल, क्या लिखा जाए? गजल। इस तरह घर लिखा जाए, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा गलती हो गया है। गो, तो ये जो गो है यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए जी आएगा, गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है गाफ आएगा। क्या आएगा? ओनली जी आएगा और इसके नीचे आएगा गाफ। क्या आएगा? गाफ। क्या आएगा? हर किसी से गलती होता है, हो सकता है मेरा पे ध्यान नहीं गया होगा, इसके लिए गलती हो गया, माफी चाहता हूँ। तो देखिए जिसके नीचे नुक्ता आ गया उसका आ गया जी। क्या हो गया? उसका हो गया गाफ। इसी तरह इसके नीचे नुक्ता नहीं है, गौ के नीचे नुक्ता नहीं है, इसका होगा जी, इसका होगा गायन, इसका होगा गायन। क्या होगा? गायन होगा। तो जिस तरह लिखना है गजल, क्या है? गायन। लिखना है गजल, क्या लिखना है? गजल। देखिए गजल क्या है? गजल। क्या है? गजल। आप देखिए गजल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका हिंदी? ग ज ल। गजल नहीं होता है, जीम से नहीं होगा, जा से होगा, गजल। इसी तरह लिखना गुलाब। क्या लिखना है? गुलाब। तो गुलाब कैसे लिखेंगे? गुलाब। इसी तरह इसका हिंदी लिखेंगे गोरसू का लोहा का ब। क्या होगा? गुलाब। तो गाइस आपने इसको समझ लिया, आपने इसको क्या किया? समझ लिया। आगे चलते हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें और इसमें। क में यानी काफ में और फे में, काफ में और फे में, क में और फ में बच्चे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। तो अब इसको बढ़िया से और ध्यान से समझिएगा गाइस कि देखिए अगर नुक्ता लगा हुआ है तो क्या होगा? नुक्ता नहीं है, क्या होगा? इसका एफ होगा। क्या होगा? एफ होगा। इसका फे होगा। जिसके अंदर नुक्ता नहीं है उसका क्या होगा? फे होगा। गाइस अब बताएंगे इसको पहचानेंगे कैसे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो पहचानेंगे कैसे, अभी इसके आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए इसी तरह नुक्ता लगा हुआ है और नुक्ता लगा, क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका होगा पीएच। क्या होगा? पीएच। आप गाइस इसको पहचानेंगे कैसे कि यहाँ नुक्ता लगा हुआ है कि नहीं है। अब देखिए एक चीज और देखिए, अब इसके अंदर सवाल आता है कि अगर मान लीजिए इसको नहीं है, क्या है? नहीं है, अब कैसे पहचानेंगे? दो चश्मी है कि गोल है भाई?
इस तरह भी हो सकता है ना, क्योंकि दो ये जो गोलहा है यहाँ मिल गया, या फिर किसी भी हर्फ में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बे से बे में मिला बे, जो 15 हर्फ मैंने अभी इससे पहले बताया, 15 हर्फ के अंदर कहीं भी आप उठाइए तो भाई जिस तरह खे है, क्या है, खे है या घे है, तो भाई इस तरह भी तो हो सकता है ग। तो अब इसके अंदर पहचानना कैसे, देखिए कि इसका पहले उर्दू करेंगे, क्या करेंगे, उर्दू करेंगे। पहले इसको समझ लिया आप लोग अच्छे तरीके से, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे लिखा हुआ है पंखा, क्या लिखा हुआ है गाइस, मिसाल देकर समझा रहे हैं। अब देखिए लिखा हुआ पंखा, पंखा क्या लिखा हुआ है, पंखा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पंखा। इसी तरह लिखा हुआ है फारूक, क्या लिखा हुआ है, फारूक। इसी तरह लिखा हुआ है फांसी, क्या लिखा हुआ है, फांसी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पंखा, फारूक, फांसी। अभी गाइस हम पढ़ने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ बे में मिला भे, जो बे में मिला जो भे लिखे थे उसके बारे में हम समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए कि इसके अंदर है फांसी लिखा हुआ, क्या है, पंखा लिखा हुआ है, सॉरी पंखा। क्या लिखा हुआ है, पंखा, पौंसवार खा का खा, पंखा। अब देखिए पेज लिख दिए पंखा, इसका पहले क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। पे का मैंने बताया था टी, पो का पी, उसके बाद आंसर का एन तो आएगा ही, के एच खो का, अब देखिए नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, इसका आएगा के एच ए। अब इसको लिखेंगे पंखा, इस तरह पंखा, ठीक है। इस तरह लिखा हुआ है फारूक, क्या लिखा हुआ है, फारूक। अब देखिए फारूक में यहाँ पे मैंने नुक्ता नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, कि अब इसका इंग्लिश करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अब इसका इंग्लिश करते हैं, इसका पी इसका एफ आएगा, क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आर आएगा। बाद आदमी यहाँ पर डबल ओ भी देते हैं तो भी चलेगा, या यू भी देते हैं तो भी चलेगा, तो हम यू डालते हैं, क्या डालते हैं, यू डालते हैं, यू फारू। अब इसके बाद जो है को है, मैंने बताया था क और क, इसका होगा काफ, इसका होगा काफ। तो अब क्या डालते हैं, क्यू डालते हैं, क्या डालते हैं, क्यू। तो अब इसका होगा पा रूप, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे है फांसी, क्या है, फांसी। इसका फिर वही होगा पी एच, क्या होगा, पी एच ए, फांसी लिखा है था, फांसी, फांसी पढ़ेंगे क्या, फांसी। उसके बाद सो, सो का क्या होगा, एस आई। अब देखिए इसका क्या होगा, फांसी, क्या हुआ, फांसी हुआ। अब गाइस देखिए एक चीज यहाँ लिखी है हमने, क्या, पंखा लिखा, तो पंखा में कोई चीज कमी आपको नजर आ रहा होगा, पी ए एन होगा, क्या होगा, पी ए एन, क्या होगा, पी ए एन। जिस तरह आप देखिए खरबूजा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, खरबूजा लिखा हुआ। इसी का एक और मिसाल देते हैं तब समझ में आएगा, खरबूजा, क्या लिखा हुआ है, खरबूजा। अब जाहिर सी बात है खा का क्या होगा, के एच होगा, क्या होगा, यहाँ के एच आर बी यू, बी यू जेड, क्या आएगा, जेड।
खरबूजा, क्या लिखा हुआ है? खरबूजा। इसका आएगा ए, क्या आएगा? ए, क्या आएगा? ए आएगा। इसको उर्दू करते हैं, क्या लिखा हुआ है? खरबूजा। अब देखिए, इतना ध्यान रखिएगा, ए से लेके क से लेके गिया तक कोई भी हर्फ लिखते हैं, को का इंग्लिश लिखते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? के ए होगा। क्या होगा? क्योंकि आपको पता होगा कि ए साइलेंट है। इसी तरह खो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? खो लिखते हैं, तो इसका होगा के एच ए। क्या होगा? के एच ए। क्या होगा? के एच ए। इसी तरह गो है, इसका होगा जी एच, जी ए, यानी गो का क्या होगा? जी ए। अब देखिए, इसी तरह चलते हैं पी एच में। क्या कहाँ चलते हैं? हम एफ में चलते हैं, फे में। क्या चलते हैं? फे में। देखिए, इसका डायरेक्ट हो गया एफ ए, इसका हो गया फांसी का क्या हो गया? फे का पी एच ए, पी एच ए। गाइस, आप इसको देखिए कि इसके अंदर बता क्या रहा है। कि आप इतना ध्यान देखिएगा कि अब हम ये समझना चाहते हैं इसके अंदर कि बे प्लस है बराबर, और एक है बे है बा। क्या है? बे में मिला भे, बे है बा। अब इसको समझते कैसे है? तो देखिए, बे का होगा बी, बे का होगा बी, यहाँ पे बे का होगा बी। अब उसके आगे देखिए कि इसका एच लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, और उसके बाद एच लगेगा, यहाँ ए लगेगा। क्योंकि जहां पे पहले हर्फ के बाद, यानी पहले लेटर के बाद ए साइलेंट हो जाए, जहां पे ए साइलेंट होने वाला है, वहां पे वो दर्शा दिया जाए। क्या किया जाए? दिखाई दे दे। उसके बाद एच आ रहा है, समझ जाइए उसमें ये है। कौन सा है? ये वाली है। और जहां पे दो हर्फ को मिलकर, यानी बी के बाद ए नहीं आया, डायरेक्ट एच आया। क्या आया? एच आया, तो समझ जाइए क्या है? दो चश्मी है। जैसे बे में है मिला भे, बे है बा। तो गाइस, आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो गाइस, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बेहतरीन तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ आप उर्दू लिखने के लिए और पढ़ने के लिए जान सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।